हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स रेजोनेंस के जयपुर सेंटर में। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अगर रस्सी को एकदम से काट दिया जाए तो रस्सी काटने के तुरंत बाद इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। अब बेटा इन ब्लॉक्स को हमने स्प्रिंग से बांध रखा है। अब रस्सी को अगर काटा जाए तो रस्सी काटने के बाद दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ गिरेंगे। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा, तो सोच के बताइए आपका जवाब क्या है। अगर रस्सी को काटा जाए तो रस्सी काटने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। आई होप बेटा आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मैंने रस्सी को काटा, क्या आपने कुछ नोटिस किया? फिर से देखना बेटा, जैसे ही मैं रस्सी को काटूंगा ऊपर वाला ब्लॉक तेजी से नीचे आएगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। लेकिन नीचे वाला ब्लॉक इतनी तेजी से नीचे नहीं जाता, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या आता है बेटा, कम आता। नोटिस किया आपने? अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न है बीच में लगा हुआ स्प्रिंग। स्प्रिंग ऑलरेडी नीचे के ब्लॉक के कारण, उसके वेट के कारण कुछ टेंशन में होगा, कुछ खींचा हुआ होगा। खींचे होने के कारण ये नीचे वाले ब्लॉक पे तो बेटा ऊपर फोर्स लगा, खींचा हुआ स्प्रिंग नीचे वाले ब्लॉक को तो ऊपर खींच रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक को किधर खींच रहा होगा, नीचे। अब स्टार्टिंग में तो रस्सी इनको पकड़ के बैठी है, लेकिन रस्सी को काटा तो रस्सी हट गई। तो ऊपर वाला ब्लॉक ग्रेविटी के कारण और स्प्रिंग फोर्स के कारण तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इसलिए नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आता है बेटा, कम। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आता है, ज़्यादा। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाता है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्ट क्या होगा रस्सी काटने के तुरंत बाद। अगर बेटा हम एग्जैक्ट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम रस्सी को काट देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन एकदम से चेंज नहीं करती। स्प्रिंग के अंदर टेंशन उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अब पहले टेंशन कितनी है, चलिए बेटा वो निकालते हैं। इस ब्लॉक का मास दिया गया है 1 kg, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी बेटा नीचे की तरफ 10 न्यूटन, जो होता है mg के बराबर। ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, यानी कि इस 10 न्यूटन को ये स्प्रिंग बैलेंस कर रहा है। तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा होगा 10 न्यूटन, 10 कैंसिल आउट हो गए। स्प्रिंग के अंदर टेंशन 10 न्यूटन है, तो ये ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे भी खींच रहा होगा, कितने से बेटा, 10 न्यूटन से। स्प्रिंग अपने ऊपर के एंड और नीचे के एंड दोनों को अपनी तरफ खींच रहा है, कितनी फोर्स से, 10 न्यूटन से। ऊपर वाले ब्लॉक का मास भी बेटा कितना है, 1 kg, तो उस पे ग्रेविटी नीचे लग रही है 10 न्यूटन। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, रस्सी। रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है बेटा, 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रही है। अब अगर मैंने रस्सी को काट दिया तो ऊपर वाली रस्सी की टेंशन 0 हो गई। इस ब्लॉक पे ये 10 न्यूटन स्प्रिंग के कारण लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग की टेंशन एकदम से चेंज नहीं होगी। ये ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगी, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड में 20 न्यूटन। तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। नेट फोर्स कितनी है बेटा, 20, मास कितना है, 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं बेटा। इस ब्लॉक पे अगर सोचिए तो रस्सी काटने के तुरंत बाद ग्रेविटी फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगी। ये दोनों फोर्सेस पहले बैलेंस हो रही थी तो अभी भी बैलेंस होंगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो रस्सी काटने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। अब होता क्या है कि जैसे ही हम ये रिजल्ट क्लास में निकालते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसका एक्सेलरेशन 0, यानी कि ये चलेगा ही नहीं, वो 20 से आके इसके साथ टकराएगा और उसके बाद क्या होगा। तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि ये जो एक्सेलरेशन आए हैं वो रस्सी काटने के तुरंत बाद आए हैं, उसके बाद तो इन दोनों का मोशन होगा, ये दोनों ही नीचे की तरफ गिरेंगे। लेकिन अब बेटा हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देखने की। हम इसी चीज को देखकर भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं रस्सी को काटता हूं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर का ब्लॉक नीचे जाके टकराएगा, दोनों ब्लॉक, नीचे का ब्लॉक वहीं पे रुका रहेगा, दोनों ब्लॉक ही नीचे गिरते हैं। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में 0 आता है और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। चलिए बेटा अब इसी मेथड को एक नए क्वेश्चन पे लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि रस्सी काटने के तुरंत बाद इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा।
अब इन दोनों ब्लॉक्स का मास दिया गया बेटा 1 kg। स्टार्टिंग में हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में सोल्व कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब बेटा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, सारी फोर्सेस बैलेंस होंगी। इस ब्लॉक पे ग्रेविटी के कारण फोर्स आएगी बेटा 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन को रस्सी बैलेंस करेगी। रस्सी के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ कितनी होगी? 10 न्यूटन। यहाँ पर रस्सी ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे खींच रही होगी सेम टेंशन से 10 न्यूटन से। इस ब्लॉक पे बेटा ग्रेविटी के कारण फोर्स आएगी 10 न्यूटन mg के बराबर। और इस ब्लॉक पे सोचिए 10 न्यूटन इसके, 10 न्यूटन इसके, तो 20 न्यूटन फोर्स नीचे है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ने पकड़ रखा है। तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही होगी बेटा 20 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो बेटा हमें हर एक चीज की टेंशन पता चल गई। अगर मैं रस्सी को काट दूं तो ये दोनों टेंशन क्या हो जाएंगी? 0। रस्सी कट गई। तो इस ब्लॉक के बारे में सोचे बेटा, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रहा होगा 20 न्यूटन ऊपर की तरफ और इस पे ग्रेविटी लग रही होगी 10 न्यूटन नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स बेटा हो जाएगी 20 माइनस 10 न्यूटन ऊपर, मास हो जाएगा बेटा 1। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात करते हैं बेटा। नीचे वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी की फोर्स आएगी 10 और टेंशन फोर्स तो हो गई 0। तो नेट फोर्स बटे मास, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा रस्सी काटने के तुरंत बाद ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, ये ब्लॉक नीचे भागेगा, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बेटा चेक करके देख लेते हैं। ये हमने रस्सी को काटा, ये ब्लॉक नीचे गया, वो ब्लॉक ऊपर गया। आई होप बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।